So good evening to all of you. Welcome back to my lecture. This is Chemistry with I love you all. Okay, thank you for being over here. देखो आज हम करने वाले क्या है. Okay, मैं आपको अभी 2 मिनट पहले बता रहा था, अगर आज आपने ध्यान नहीं दिया केमिस्ट्री के लेक्चर में तो केमिस्ट्री कब आपको धोखा दे देगी पता नहीं चलने वाला है. ये जो केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत प्यारी केमिस्ट्री है, लेकिन उतनी ही धोखा देने वाली केमिस्ट्री है. तो आज हम धोखा नहीं खाएंगे, इसलिए पढ़ाई करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें. देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई जो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ाई किया, लास्ट टाइम जो हमारा GOC का एक्सरसाइज किया टेक्स्ट बुक का, वी हैव डन 17 क्वेश्चन. ऑल दिस 17 क्वेश्चन जितने भी थे बस वही है टेक्स्ट बुक के अंदर. ओके, 1-2 क्वेश्चन और है वो कर लेंगे, लेकिन हमने काफ़ी अलग अलग एक्स्ट्रा भी किए, मैंने एक्स्ट्रा भी पढ़ाया. आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे हमने एंड किया था वहीं से. इफ यू डू रिमेंबर, लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन. बेसिक हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शन थे, चार रिएक्शन थे. द फर्स्ट वन था एडिशन रिएक्शन. अगर हम बात करते तो वी हैड लर्न अ वेरी सिंपल रिएक्शन. जब मैंने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सिखाया था तब भाई CH2 के साथ आप HCl को ऐड करते हो तो एक CH2 के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है, दूसरे के साथ Cl ऐड होता है. वी कॉल इट एडिशन रिएक्शन. करेक्ट है ना? देन सेकेंड वाला हमने जो सीखा हुआ था, ओके, क्या देखा था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो हमने देखा था कि भाई सपोज आपके पास यहाँ पे मीथेन है, मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा. 4 हाइड्रोजन की जगह पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और वो हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया? क्लोरीन. मतलब एक की जगह पे दूसरा आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एंड वो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. अगर हम बात आगे करते तो तीसरा वाला जो है वो प्यारा सा एलिमिनेशन रिएक्शन. अभी एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि सपोज आपके पास यहाँ पे क्लोरोइथीन है और उसको KOH अल्कोहल की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो यहाँ से क्लोरीन चला जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, बच जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन रह गया. यहाँ से CH2Cl में से Cl चला गया, वो K और K के साथ जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ, इसके साथ हाइड्रोजन गया, इसके साथ Cl गया. हमें अभी राइट ना उसमें इंटरेस्ट नहीं. इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि जब आपके पास यहाँ पे CH3CH2Cl है, यहाँ से क्लोरीन गया एज यू कैन सी, और यहाँ से क्या किया गया? हाइड्रोजन. तो मतलब इसके बीच में जो सिंगल बॉन्ड था इट इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड. समथिंग हैज बीन एलिमिनेटेड, समथिंग हैज बीन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन. चलो, बहुत प्यारी सी चीज़ है, अच्छी बात है, हमें ये समझ में आ रहा है. आ रहा है ना आप लोग को समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ कि ना तो बोल दो मेरी जान. आ रहा है ना? ओके, बहुत बढ़िया. और चौथा रिएक्शन जो है बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन है, जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई डू हैव अ नॉर्मल ब्यूटेन, क्या है हमारे पास? नॉर्मल ब्यूटेन. उसको अगर AlCl3 के साथ हीट करते हो, देन व्हाट डू वी गेट इज ये मिलता है. यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ. क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? ये 4 बेसिक रिएक्शन. आप सब लोग सेटल हो? ठीक है. यहाँ पे हमने एंड किया था हमारा लास्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करने वाले. चाहे मैं आप लोगों को कब से बताया जा रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ. आप बीच में लेक्चर मिस किया तो पूरा जाने वाला है. अभी नेक्स्ट चैप्टर चालू मैं सीधा नहीं कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक में से वापस. लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया, मैंने कुछ पहले पढ़ाया फिर टेक्स्ट बुक में गया. तो इस बार भी मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग एल्स बिफोर गोइंग इनटू टेक्स्ट. तो हम ये जो एडिशन रिएक्शन होते हैं वो एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं. एक होता है हम बात कर रहे थे एडिशन रिएक्शन. एक होता है EAR, एक होता है फरार, और एक होता है नार. सर ये क्या है? EAR का मतलब हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन.
फ्रार का मतलब हो गया फ्री रेडिकल, वेरी नाइस, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एंड ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, अभी क्या होता है भाई, जैसे आप लोग जानते हो कि भाई एक बैच है जहाँ पे हम खाली बोर्ड पढ़ाने वाले, एनसीईआरटी बैच, दिस इज योर बैच जहाँ पे हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। जेडब्ल्यू की नीट की बैच अलग होती है। आप कोई भी बैच में आ जाओ बेटा, ये 3 चीज़ तो सीखनी जरूरी है। हाँ, जेडब्ल्यू नीट में काफ़ी डेप्थ में जाते हैं, काफ़ी और डिटेल में जाते हैं, लेकिन आपकी बैच में जैसे कि अभी मुझे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना है, तो नेक्स्ट चैप्टर ये दोनों को पढ़ाए बिना मैं आगे बढ़ता नहीं हूँ, मैं नहीं बढ़ता आगे। कई सारे टीचर करवा देते क्योंकि डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट थोड़ा सा डेप्थ में ये बैच में भी करवाऊंगा। ये बैच में इसलिए करवाना जरूरी ताकि आपको वो समझ में इजीली आए, साथ साथ में ये भी करवाने वाला हूँ। और ये एक्चुअली आता है स्टैंडर्ड 12 चैप्टर नंबर 12 के अंदर, लेकिन हम सीखेंगे अभी, क्योंकि अभी हम जिस तरह सीख रहे हैं ये समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। स्टैंडर्ड 12 हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छी बात है। सेम में अगर मैं आगे डिटेल में बताता जाऊंगा तो अभी टाइम नहीं है हमारे पास। सेम में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, वो भी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, देन इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सेम में ओके, एलिमिनेशन में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, रीअरेंजमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं। आज हमारा 2 घंटे का लेक्चर है। ओके, 2 घंटे हम प्यार से पढ़ाई करेंगे और बहुत मस्ती से पढ़ाई करेंगे। देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई हम यहाँ पे जो करने वाले हैं, इसमें आज हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। किससे चालू करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। तो जरा देखते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। तो अगेन लेट मी कम बैक टू अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां पे मैंने आपको ये सिखाया कि सपोज आपके पास इथीन है, इथीन के साथ आप HCl को ऐड कर रहे हो और आपको मिल रहा है CH3CH2Cl, जहाँ पे एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ, एक कार्बन के साथ क्या ऐड हुआ? Cl। और जब मैं लास्ट चैप्टर में पढ़ा रहा था, इसकी मैकेनिज्म पढ़ाई थी आपको, थोड़ा बहुत पढ़ाया था। जब मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था मैं आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के टाइम पे ये सिखाया था। अभी वो चैप्टर 12 के लिए था, स्टैंडर्ड 11 के लिए। अभी हम चैप्टर 13 में जा रहे हैं, तो पूरा मैकेनिज्म सीखना है, क्योंकि चैप्टर 13 में इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो जरा ध्यान से समझते कि आपको किस तरह से पूछा था। तो इसके स्टेप 1 में होता क्या है? स्टेप 1 में पहले तो ये जो HCl होता है उसका हेटेरोटिक फ्यूजन होगा। H+ एंड Cl- के अंदर, दैट्स द हेटेरोटिक फ्यूजन। हेटेरोटिक फ्यूजन किया। नॉर्मली ये करने के लिए आपको यहां पे पोलर सॉल्वेंट चाहिए, या तो एसिड की प्रेजेंस ले लो, काफी है। ठीक है। स्टेप 2 में अगर ध्यान से देखते हो, चलो मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछने दो। सपोज ऑप्शन आया यहाँ पे H+ एंड Cl- है, इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल कौन और न्यूक्लियोफाइल कौन? ओके, किसको आता है? प्लीज रेशियो है, इलेक्ट्रोफाइल कौन और न्यूक्लियोफाइल कौन? हाँ बोल, रावल बोल। H+ इज योर इलेक्ट्रोफाइल, परफेक्टली फाइन है। वाई इलेक्ट्रोफाइल है? वो पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, बाय द वे आप लोग को एक चीज पता है कि हर एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता है। ओ सोडियम आपने मेरे साथ सीखा हुआ है, चलो आपको मैं बताता हूँ। ओके, सोडियम प्लस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। बोला था ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धोखा देता है, जबरदस्त धोखा देता है। अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है ना सर, लेकिन आपने तो बोला जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल होने चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल वो है जो इलेक्ट्रॉन से प्यार तो रखता है और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करता है। ओके, गेट ए चेयर एंड कम बैक अवे। पुणे में एक चेयर आपको, वो क्या करता है? ओके, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर कैपेसिटी रखता है। अच्छा, जरा ध्यान से देखिए। ओके, वैसे GW का कंसेप्ट है, कोई बात नहीं, आपको निकल गया तो करा देते। चलो, ओके, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या? कितने लोग याद है? फटाफट 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 जल्दी से।
1:2:2p6 आ जा मेरी जान, वहाँ पे बैठ जा, बीच में आ जा। 1 घंटा वेट करेगा तो लड़की चली जाएगी या शादी। हाँ यार, अगर वो शादी करने के लिए गया, चलो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम वो बोलता रहेगा, भाग जाएगी लड़की। हाँ, इतना स्लो नहीं चलते यार, धोखा दे देगी। ओके, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री धोखा देने वाली है। बड़ा प्यारा बच्चा है, उसको मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, हाँ सर बोले जा रहा है। चलो, लव यू बच्चा। ओके, कमिंग बैक टू भाई, आप लोग ऑनलाइन जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके यार, एसी दोनों चालू है, 8 के 8 पंखे चालू है, फिर भी गर्मी हो रही है। सबसे ज़्यादा मुझे हो रही, पसीना हो रहा है। मैं अपने एसी वाले बंदे को 3 दिन से बुला रहा हूँ, पता नहीं आ रहा है। ओके, सर्विस कराने का टाइम हो गया। चलो, विल कंटिन्यू है। यहाँ पे 1:2:2p6 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कि नहीं है Na+ का? Na का होता है 1:2:2p6 3s1। उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्यों उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया यार? रिया यहाँ पे जांचिए, क्यों उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट इनर्ट गैस जैसा लेके आने के लिए। Am I right or wrong? इसलिए तो इलेक्ट्रॉन लूज किया। अभी उसको इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए? वो केटायन है, उसको इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्शन जरूर होगा, बट वो अपनी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को डालेगा नहीं, क्योंकि उसका ऑक्टेट स्टेबल है। वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिएक्ट करता है, बट इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए उसको। याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल आर दो स्पीसीज, दे लव इलेक्ट्रॉन, एट द सेम टाइम दे गेन इलेक्ट्रॉन। जैसे कि ये H+ है, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर कोई देगा तो उसको मजा आएगा। सो बाय द वे, कमिंग बैक टू दिस इलेक्ट्रोफाइल, तो जब आप बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल इज व्हाट? डेफिशिएंट, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑर्गेनिक, उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन देने आने वाला हो। तो यहां से ये इलेक्ट्रोफाइल है। Cl- कौन सा है? न्यूक्लियोफाइल, उसको तो इलेक्ट्रॉन देना है किसी को। तो स्टेप 2 में जब हमारे पास इथीन है, इथीन इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच। हाउ डू वी नो दैट? कितने लोगों को याद है क्यों इलेक्ट्रॉन रिच है? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच। दिस फेलो इज इलेक्ट्रॉन रिच। ये इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से वो करता क्या है? वो बुलाता है H+ को अपनी ओर के, तुम आओ यहां पर, और यहां से वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा। याद रखना, ये एरोस समझ में आने चाहिए, एरोस ड्रॉ करने हैं। और जब उसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो एक्चुअली आप 2 ऑप्शन देख सकते हो। ओके, जब भी ये करते हो तो दो तरीके से करने का, कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया तो ये पॉजिटिव बनेगा, और इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया तो ये पॉजिटिव बनेगा। बट इन दिस केस ओके, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये सिमेट्रिक अल्कीन था। सिमेट्रिक अल्कीन का मतलब क्या है? सिमेट्रिक अल्कीन कितने लोगों को पता है? व्हाट इज सिमेट्रिक अल्कीन? यस, सिमेट्रिक अल्कीन का मतलब क्या है? सिमेट्रिक अल्कीन, यस बेटा। हाँ, तो इसमें कहाँ सिमेट्री दिख रही है आपको? आई लव दैट। ओके, यस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाजू सेम हो ही नहीं बेटा। डबल बॉन्ड के आजू बाजू में नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑल द थिंग्स शुड बी इक्वल। ऑन द डबल बॉन्ड राइट हैंड साइड पे जो है वही लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको सिमेट्री बोलते हैं ना। सिमेट्री इज व्हाट? बन्ने बाजू इक्वल हो, बोथ द साइड शुड बी सेम। तो हियर दिस फेलो इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जब आपके पास है ना, फर्क नहीं पड़ता है किसके पास आप इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, किसके पास नहीं भेज रहे हो। फर्क कहाँ पे पड़ता है? आगे आ रहा, मैं बता रहा हूँ फर्क कहाँ पे पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कहीं भी फर्क नहीं पड़ता था, तो मैंने कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं की। ओके, किसी एक को इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसके साथ मैंने हाइड्रोजन ज्वाइन करवा दिया। सपोज मैंने ये जो फर्स्ट नंबर वाला, उसके साथ मैंने इलेक्ट्रॉन दिया और उसके साथ मैंने H+ करवा दिया ज्वाइन। ध्यान यहाँ पे दे बच्चा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। वापिस समझाता हूँ, दोनों केस वापिस समझाता हूँ। देखो, सपोज ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ गया था, तो ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव बनेगा। दूसरा केस में क्या होता? इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ गया,
तो ये नेगेटिव बनेगा और ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। करेक्ट और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा ना उसके साथ H प्लस ज्वाइन होगा। H प्लस ज्वाइन होता है तो इसका ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चला जाएगा और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पे रहेगा। अगर H प्लस यहां पे जुड़ता तो इसका ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चला जाता और इसके साथ जुड़ जाता। इन शॉर्ट, जिसके साथ H प्लस जुड़ता है, H प्लस या तो यहां पे जुड़ता या तो यहां पे जुड़ता। अगर इसके साथ H प्लस जुड़ता तो ये CH3 और पॉजिटिव चार्ज यहां पे रहता, और H प्लस इसके साथ जुड़ता तो CH3 और CH2 प्लस रहता। इन शॉर्ट में आप लोगों को ये सिखा रहा था, ध्यान से समझना मैंने इतना सारा मगजमारी क्यों किया, कि भाई अगर मैंने H प्लस फर्स्ट कार्बन पे जोड़ा तो वो CH3 बन जाएगा। पॉजिटिव कार्बन जो चार्ज हो सेकंड पे जाता है। ध्यान से समझना, मैंने H यहाँ पे जोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज ऑपोजिट कार्बन पे जाता है। मैं दूसरी बार ये नहीं सिखाऊंगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? मैंने H प्लस ये कार्बन पे अटैक करवाऊंगा तो H यहाँ पे जुड़ेगा बट पॉजिटिव चार्ज दूसरे कार्बन पे जाएगा। इट विल बी अदर वे अराउंड। अगर मैं यहाँ पे H प्लस डालता सपोज तो ये CH3 बनता और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाता, बाजू वाले में। क्या ये समझ में आ रहा है? मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आता है? एक बार हैंड रेस कर दीजिए। ओके, लवली, थैंक यू। सो ये समझाने के लिए मैंने ये करवाया। चलो ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ। और पहले स्टेप में बना क्या आपके पास यहाँ पे, कार्बोकेटायन। कैन यू सी दैट? पहले स्टेप में क्या बन रहा है आपके पास? ओके, ये सेकंड स्टेप पे आते हैं, कार्बोकेटायन। एंड द लास्ट स्टेप, स्टेप 3, यही कार्बोकेटायन के साथ हम डाल रहे हैं Cl माइनस। यहाँ पे Cl माइनस था ना ऊपर, ये वाला, वो Cl माइनस बाकी है, उसको मैंने इसके साथ डाला तो ऑब्वियसली जहाँ पे प्लस चार्ज है वहाँ पे Cl जुड़ा। ये स्टेप खत्म हुआ, ये स्टेप खत्म हुआ। तो इसको समराइज करते, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कौन सा चीज, EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली चीज, कहीं पे भी अगर आपने डबल बॉन्ड देखा, क्या देखा? या तो आपने देखा ट्रिपल बॉन्ड, क्या देखा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखा, वो खाली EAR ही देता है। वो क्या देता है? 99% टाइम वो EAR देगा। अलग टाइम पे कुछ अलग देता है, वो बाद में दिखा रहा हूं। बट वो क्या देगा? EAR मतलब इसके ऊपर हमेशा क्या अटैक करने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? एंड कार्बोकेटायन बाद में न्यूक्लियोफाइल के साथ ज्वाइन होके आपको फाइनल प्रोडक्ट देता है। आपको क्या देता है? फाइनल प्रोडक्ट। तो यहां पे अगर आप देखने जाते हो तो जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था, ये जो है हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा क्या है? ओके, इलेक्ट्रोफाइल हमारा रिएजेंट है। ओके, ये जो कार्बोकेटायन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। डू यू रिमेंबर दिस? एंड फाइनल आपको क्या मिला? क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? चलो आपको समझाता हूं। ये है ना सबस्ट्रेट, इसको मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हो लड़का है। ओके, और हमारा जो रिएजेंट है वो एक लड़की है। उन दोनों की शादी होने जा रही। शादी जब करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? एंगेजमेंट करनी बहुत जरूरी है। ओके, सगाई करने, बिना सगाई करे आजकल करना ओके जोखिम वाली चीज है। सीधा शादी मत करना, मेहरबानी करके। ओके, एंगेजमेंट क्यों करना जरूरी है भाई? एंगेजमेंट पे ओके थोड़े टाइम एक दूसरे के साथ निकालते हैं। हाँ, बाद में भाई तेरे अभी देरी है मेरी जान, अभी से एक्साइट मत हो जा, बस 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 यहाँ पे वो तो बातें करने के अपने दोस्त के साथ, हाँ यार मैंने उनको देख रखा है, वो ना, अरे यार मेरी जान अभी तेरी उम्र नहीं हुई है यार, आएगा आएगा वो दिन आएगा। ओके, और बहुत जल्दी मैं तेरी मम्मी डैडी से बात करता हूँ। ओके, हाँ यार,
ठीक है, एंगेजमेंट करना बहुत जरूरी है। क्यों? एंगेजमेंट के टाइम पे एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की बातें करते हैं, काफी सारी चीजें होती है। ओके, चलो अच्छी बात है। एंड फाइनल प्रोडक्ट होती है, चलो अच्छी बात। लेकिन ये जो एंगेजमेंट टाइम है ना, बहुत काम का है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। चलो आगे आगे जाते समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा आएगा आएगा। ओके, विल कंटिन्यू फर्दर। सी, भाई तुम निकल जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं थी अभी। हाँ, थैंक यू। देखो मैं आपको बता रहा हूं, सिमेट्रिक अल्कीन था ना, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमारे पास असिमेट्रिक अल्कीन है, सेम रिएक्शन कर रहे प्रोपीन के साथ। कैन यू सी इट्स असिमेट्रिक? डबल बॉन्ड के इस तरफ CH2, इस तरफ कुछ और, तो उसको हम क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक। असिमेट्रिक के साथ HBr को रिएक्ट किया। नहीं, आपकी जरूरत नहीं है। क्या मुझे अलग पेन चाहिए थी, ये पेन नहीं चाहिए थी। चलो, HBr की किया रिएक्शन, आपको दो प्रोडक्ट मिलती है। ध्यान से समझना। पहली प्रोडक्ट में ऐसा हुआ कि ये डबल बॉन्ड टूटने वाला, Br जाएगा लेट्स से कि सेकंड कार्बन के पास, और H जा रहा है फर्स्ट कार्बन के पास। Br कहाँ पे जा रहा है? सेकंड के पास, और H जा रहा है फर्स्ट के पास। तो आपके पास ये मिलता CA3 CH Br CH3, और इसका नाम है 2-ब्रोमोप्रोपेन। 1 2 3, ये प्रोपेन है और 2-ब्रोमोप्रोपेन, बराबर चिकन है। ये एक पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी थी कि भाई हमारे पास जो यहाँ पे ये Br है वो फर्स्ट कार्बन पे जाए, और H कहाँ पे जाए? सेकेंड कार्बन पे। लेट्स चेक इट आउट कि अगर ऐसा हुआ तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो सेकेंड पे H गया, फर्स्ट पे Br गया, आपको दो अलग प्रोडक्ट मिल रही है। 1-ब्रोमोप्रोपेन, बराबर जे कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? लेकिन सर सही प्रोडक्ट कौन सी? दोनों मिलेगी, या तो कोई एक ही मिलेगी, या तो कोई एक ज़्यादा एक कम, ऐसा कुछ हो सकता है, या दोनों। हमें एग्जाम में क्या करके आने का? दोनों लिख के आ जाने का, क्या करके आने का? तो उसके लिए हमारे पास ओके एक साइंटिस्ट आए, ओके, उनका नाम था मार्को निको बाबा। ओके, मार्को निको बाबा नहीं था, मार्को निको था। ओके, मार्को निको बाबा ने ऐसा रूल बताया कि हमेशा Br, मतलब जो HBr में से Br जो है वो नेगेटिव पार्ट है, और H कौन सा है? पॉजिटिव पार्ट है। बोलते इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम यानी रिएक्टेंट, एडेंडम will go to carbon with less hydrogen। ओए बाबा क्या बोल के गए? सर हमें कुछ समझ नहीं आया, बाबा क्या बोल के गए? ये जो लैंग्वेज है ना, समझ में आती ही नहीं। चल मैं आपको समझाता हूँ। बाबा ये बोल के गए जो एडेंडम है क्या है? HBr, उसमें से नेगेटिव पार्ट कौन है? Br। इट विल गो टू द कार्बन। उसको ऑप्शन दिया कि आप सेकंड कार्बन के पास जाओगे या फर्स्ट कार्बन के पास जाओगे। तो वो ये बोलता है कौन से कार्बन में हाइड्रोजन लेस है, बस उसके पास जाऊंगा। किसके पास जाऊंगा? सेकंड, जिसके पास हाइड्रोजन लेस वहां पे। ये टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज, लेकिन थोड़ी समझ में और अच्छी तरीके से इसलिए बोल देता हूं। चलो, जो हमारा तरीका है, हमारा तरीका ये है कि ये बोल के गए जो राजा का बेटा है ना, कौन है? राजा का बेटा, वो राजा ही बनेगा, मतलब वो राजा के पास ही जाएगा। सर क्या बोल रहे हो आप? यहां पे हाइड्रोजन है ना, वो राजा का बेटा है। वो कौन है? और उसको ऑप्शन दिया गया कि इन दोनों में से किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, फर्स्ट के पास या सेकंड के पास? हाइड्रोजन फर्स्ट के पास, मतलब जहां पे राजा ज्यादा वहीं पे राजा जाके बैठेगा। राजा का बेटा किसके पास जाके बैठेगा? राजा के पास। ये किसने बोला? ये हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ मार्को निको रूल। मार्को निको ने कुछ और बोला था। क्या बोला था? नेगेटिव पार्ट गोस टू द कार्बन विच इज लेस हाइड्रोजन। एग्जाम में ये लिख के आएंगे, लेकिन समझेंगे ये। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पक्का?
ये माको निको का जो इंटरप्रिटेशन, राजा का बेटा हमेशा राजा बनता है, क्या आपको लगता है वो सही तरीका है? अगर सपोज राजा का बेटा को राजा बनाए, क्या हर बार वो सही होता है? नहीं होता है। कई बार वो राजा का बेटा कहलाने के लायक भी नहीं होता, फिर भी कहना पड़ता है, बराबर। तो राजा का बेटा राजा वाला जो रूल होता है ना, हमेशा धोखा देता है। क्या देता है? सर आप लेक्चर की शुरुआत से धोखा बोले जा रहे हो। आज आपको घर पे चाय नहीं पिलाई गई क्या? नहीं, बहुत अच्छी पिलाई गई है। ओके, मुझे कोई धोखा नहीं मिला है। ओके, विल कंटिन्यू फर्दर। सो ओवर हियर लेट मी एक्सप्लेन यू क्यों धोखा देता है, मैं बाद में सिखाऊंगा। बट राइट नाउ व्हाट वी आर लर्निंग, हमें 3 मार्क की शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। आपकी स्कूल की एग्जाम में क्या पूछने वाले? एक्सप्लेन मार्को निको रूल विथ एन एग्जांपल एंड मैकेनिज्म। जो आगे मैंने आपको ये मैकेनिज्म बताई ना, वो समझाने के लिए बताई थी। यहाँ पे कहाँ गई पे मेरी जान, कहाँ चलेगी? ये रही। हाँ, ये पूरी बराबर है। ये मैकेनिज्म आप सेम मैकेनिज्म करवा रहा हूं, लेकिन सिमेट्रिक में मत लिख के आना। सिमेट्रिक वाली आपको स्कूल की एग्जाम में नहीं लिखते या नहीं पूछते, लेकिन वही मैंने समझाया, वही चीज मैं आपको लेके जा रहा हूं यहाँ पे। तो हम जरा ध्यान से समझते। स्टेप वन क्या करोगे? तो भाई HBr से आप क्या बनाओगे? हाइड्रोलिटिक फिजन, H प्लस एंड Br माइनस। क्या आपको ये स्टेप 1 आता है कि नहीं आता है? कितने लोग को आता है? प्लीज रेज योर हैंड। वाह, आप लोग बहुत प्यारे हो। ओके, स्टेप 2 क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाए। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H प्लस और Br माइनस में से H प्लस। तो चलो हमने H प्लस का यहाँ पे अटैक करवाया। H प्लस कहाँ पे जाएगा? तो लेट्स से किस सेकंड कार्बन पे जा रहा है? लेट्स से अगर वो सेकंड कार्बन पे जाता, तो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाता? ऑपोजिट कार्बन पे। अभी सिखाया कि नहीं सिखाया? चलो, ये एक इंटरमीडिएट मिलता। और अगर फर्स्ट कार्बन पे जाता तो बराबर है कि नहीं? ये समझ में आ रहा? कितने लोग को ये समझ में आया? ये 2 पॉसिबिलिटी थी कि नहीं? इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। बराबर है कि नहीं? अच्छा, चलो आप मुझे ये बताओ, ऊपर वाले कार्बोकेटायन को कौन से टाइप का कार्बोकेटायन बोलेंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मिथाइल, कौन सा वाला है ये? ऊपर वाला मेरी जान। सेकेंडरी कहां से हुआ? हेलो, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी कहां से हुआ? किसने सेकेंडरी बोला? घर जाके अपने कंसेप्ट रिवाइज करो। हाँ, वरना ये कब धोखा दे देगी आपको पता नहीं चलेगा केमिस्ट्री। ओके, ये तो बहुत बड़ी शिद्दत से समझा रहा हूं यार। तो ये पहले वाला कौन सा भाई? प्राइमरी कार्बोकेटायन है। और दूसरा वाला पक्का सेकेंडरी कार्बोकेटायन। प्राइमरी स्टेबल या सेकेंडरी स्टेबल? कौन ज्यादा स्टेबल है? ये स्टेबल है कि नहीं है? और ये अनस्टेबल। ये सीखा हम लोगों ने, ये मोर स्टेबल। हेलो, ये इंटरमीडिएट फेज को मैंने कौन सा फेज बताया? एंगेजमेंट वाला फेज। जब एंगेजमेंट वाला फेज होता है, लड़का लड़की के साथ शादी की बात हो रही है, लड़की ने एंगेजमेंट किया, बाद में पता चला लड़का तो कुछ कमाता नहीं है, न तो उसकी कोई तनख्वाह है, न तो कोई नौकरी है, और क्या राउडी की तरह घूमता रहता है। तो क्या लगता है लड़की उससे शादी करेगी? क्यों नहीं करेगी? अनस्टेबल है वो। तो क्या है? अनस्टेबल है। लड़की को क्या चाहिए भाई? स्टेबिलिटी चाहिए। वो किसके साथ शादी करेगी? सपोज एक लड़की के पास 2 ऑप्शन आ गए, एक तो राउडी वाला और दूसरा ऑप्शन मिला बहुत ही अच्छा। ओके, उन्होंने एआई में इंजीनियरिंग किया हुआ, डाइसेट में से, माइक्रोसॉफ्ट में अच्छी जॉब है। ओके, अमेरिका रिटर्न है, अच्छी तरह से बात करता है। कहाँ जाएगी लड़की? सर ये पूछने की बात है। एम आई राइट और रॉन्ग? हेलो, आप लोग ख्वाब मत बनाओ, आप खाली यहीं पे ध्यान दो। तो ये जो फेज है ना, सेकेंड वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा
वहीं पे तो रिएक्शन होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे रावल क्या कर रही है बेटा तू कब से? नेक्स्ट पॉइंट जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है वो स्टेप पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन ही Br माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी? 2 ब्रोमो। माकोनिको ने क्या बताया? माकोनिको ने बताया हाइड्रोजन विल गो टू द कार्बन, जिस राजा का बेटा राजा, यहां पे हाइड्रोजन जाएगा ताकि पॉजिटिव चार्ज यहां पे जाए और स्टेबल आपको ये मिले। या तो माकोनिको ने बताया Br गो टू द कार्बन विच इज लेस हाइड्रोजन। डू यू गेट दिस? अगर आपको पूछते हैं माकोनिको रूल एंड एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म, कांट यू एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म? और इसमें इंपॉर्टेंट चीज कौन सी हमने याद रखी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में आप क्या करने वाले हो? तो भाई पहले स्टेप में हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे और स्टेबिलिटी कौन सी? इंटरमीडिएट फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद इसको रिएक्ट करोगे। ये लिख के आ गया ना 3 मार्क, पूरे 3 मार्क, कोई काट नहीं सकता है। लगता है आपको कि इसे मार्क्स कटने चाहिए? कितने लोगों को लगता है इसे मार्क्स कटने चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि इसके पूरे मार्क्स आने चाहिए? नहीं आने चाहिए पूरे मार्क्स? आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? हाँ, क्यों तेरा हाथ ऊंचा नहीं, उसका रीजन मुझे पता है। किया तो अच्छी बात है। ओके, अगर आप 2 लेक्चर मिस करते हो फिर ये लेक्चर में आओगे तो काफी सारी चीजें बाउंसर जाने वाली है। डोंट डू दैट। ये आपको आ गया ये चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक में से एक है। आपको लगता है ये डिफिकल्ट है? उसके लिए क्या याद रखना था? एक तो राजा का बेटा राजा, दूसरा क्या याद रखना था? वो जो है ना एंगेजमेंट वाला इंटरमीडिएट वाला फेज, उसमें स्टेबिलिटी चाहिए। उसमें क्या चाहिए आपको? अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो ये गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? चलो बहुत प्यारे लोगों आप। ये अगर 3 मार्क की शॉर्ट नोट पूछ ली तो हम तो ये पक्की पूछी जाने वाली है। या तो ये या तो उसका उल्टा जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन ऐसे आपको दूसरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा पूछेंगे कि भाई सपोज आपके पास आपको नोटबुक निकालनी है और इनके आंसर अपनी नोटबुक में लिखने। देखते हैं आप सही लिखते हो कि मैं सही लिखता हूँ। देखते चलो फाइनल आंसर। टाइम पास नहीं करना। मैं फटाफट, मैं आपको 5 मिनट भी नहीं देने वाला, 2 मिनट के अंदर। बातें करने का टाइम नहीं दिया। इसीलिए बोल रहा था बातें करने का टाइम नहीं दे रहा। क्वेश्चन भी चला गया। चलो आपके लिए मैं सब क्वेश्चन लेके आ गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
ठीक है, आप लिखिए, मैं 2 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, किसी को बात नहीं करनी है, मैं आया। रिज्यूम कर देना, कर दिया मैंने ना। मुझे बताइए यहाँ पे कि इसका आंसर अगर मैं दे रहा हूँ, आंसर मैं दे रहा हूँ। अरे स्क्रीन शेयर नहीं है, थैंक यू। ओके, थैंक यू क्रिस फॉर योर कंसर्न एंड फॉर योर ऑल दिस थिंग। आज सेल्फी दूंगा। ओके, विल कंटिन्यू पता। सो या सी, इसका आंसर अगर आप लोगों ने ये लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है। कितने लोगों ने ये लिखा हुआ है? हेलो, जिन्होंने नहीं हुआ वो जरा ध्यान से देखे। राजा का बेटा राजा, एच यहाँ पे जाना चाहिए था, बी आर यहाँ पे जाना चाहिए था। कितने लोगों का गलत था? कितने लोगों का गलत था? जस्ट रेज योर हैंड, बोथ ऑफ यू, व्हाट आर यू डूइंग? ओके, चलो ये समझ में आया। ओके, सेकंड का आंसर अगर आप लोग का ये है, कितने लोगों ने ये लिखा है? नहीं, जरा हाथ जरा ऊपर और दिखाइए ताकि मुझे दिखे। हाँ बिल्कुल सही है, जिन्होंने ये बनाया। अच्छा, किसका ये नहीं था? बिल्कुल तेरा नहीं था, और तेरा नहीं था, और 2 लड़कियों का नहीं था, कोई बात नहीं। यहाँ पे भी क्या करना था? राजा का बेटा राजा। कितने लोगों ने इसके लिए ये लिखा? कितने लोगों ने ये लिखा हुआ है? रेज योर हैंड, रेज योर, थोड़ा मुझे दिखे, ऐसे हैंड करो, ऊपर हाथ ऊंचा करो। अच्छा, कितने लोगों ने ये नहीं लिखा हुआ? सब ने ये लिखा? आप सब खा गए धोखा, ये आंसर नहीं है। ये आंसर नहीं है सर, ये कैसे करेंगे? चलो मैं आपको सिखाता हूं। यहां पे धोखा देता है आपको राजा का बेटा राजा। ये था हमारा, देखिए 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 देखिए, ये बेटा बेटा बातें मत कर, यहाँ पे जान दे। ओके, उतना टाइम नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तेरे पास भी नहीं है। एच प्लस डालेंगे, 2 पॉसिबिलिटी होती। अगर आप एच को यहां पे डालते तो प्लस चार्ज यहां पे आता। चलो एच को यहां पे डाल रहा हूं मैं, एच को, और प्लस चार्ज यहां पे, ये इस जगह पे ड्रॉ कर रहा हूं। CH3 CH CH3, आपने प्लस यहां पे रखा, CH3 यहां पे रखा। ये कौन सा है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यहां पे CH3 CH3, मैंने H को यहां पे रखा, CH2 प्लस। ये कौन सा है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और ये कौन सा है? सेकेंडरी। और ये तो अनस्टेबल है, स्टेबल ये है। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों ने ये किया, और हाँ यही किया ना। हाँ, उसके बाद Br डाला। अभी क्या हुआ मालूम है? ये लड़की की जो लड़के के साथ शादी हुई थी, मतलब शादी होने वाली थी, एंगेजमेंट हुई थी, वो उसको पूछती है लड़के, बाद में पता था भाई तू क्या करता है? भाई बिजनेस करता हूँ। भाई कितने पैसे आते हैं? तो भाई 15-20 हज़ार रुपये महीने का कमा लेता हूँ। बोले 15-20 हज़ार में आजकल होगा क्या यार? तू एक काम कर, तू अपने बिजनेस थोड़े चेंज कर। तेरे पास ये जो आदमी है ना, वो थोड़ा अच्छा नहीं है, तो उसको वहाँ पे शिफ्ट कर, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर, तो तेरा कुछ अच्छा हो जाए। तो गलत आदमी को गलत जगह पे लगा रखा। लड़की आती है ना, ओके, लड़का पसंद है उसको, लेकिन बोलते तेरी स्टेबिलिटी थोड़ी कम है, तो जिंदगी में और स्टेबल बन, फिर तेरे साथ शादी करूंगी। यहाँ पे ये सेकेंडरी वाला था ना, वो कंपेरेटिवली अनस्टेबल था। अगर वो टर्सरी बन जाता तो, सपोज वो टर्सरी बन जाता तो और स्टेबल बनता। बट सर टर्सरी बनेगा कैसे? जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए। ये एच यहाँ पे, लड़की बोलती है कि ये वाला जो एच है ना, उसको यहाँ पे शिफ्ट करा दे। हैं सर क्या बोल रहे? ध्यान से सुनिए, क्या बोला मैंने? इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, वो गलत जगह पे बैठा हुआ। सर वो कैसे जाएगा यहाँ पे? बता रहा हूं मैं आप लोगों को कहाँ कैसे जाएगा। देखो वो क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी आया ना, तो ये जगह से H माइनस जाएगा। क्या जाएगा? अपना इलेक्ट्रॉन लेते हुए H माइनस इस तरफ शिफ्ट हो गया। CH3 H माइनस शिफ्ट हुआ तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज था, वो न्यूट्रल हो गया, और यहां से H माइनस गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। क्या किया है मालूम है? इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा लिया है, ये बॉन्ड वाला, और वो यहां पे बॉन्ड बना दिया। अगर ऐसा हुआ तो ध्यान से देखिए, आपको जो प्रोडक्ट मिल रही है वो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट है, टर्सरी कार्बोकेटायन बना। क्या बना आपके पास?
टर्शियरी कार्बोकेटायन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? टर्शियरी ज्यादा स्टेबल या सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल? सिंस टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे ये एक प्रोसेस होगी। याद रखना, इंटरमीडिएट फेज होता है ना, शादी के लिए बहुत काम का है। वहाँ पे स्टेबिलिटी डिसाइड होती है, आगे प्रोडक्ट यानी कि मैरिज होगा या नहीं होगा इसके बेस पे डिसाइड होगा। हमने यहाँ से सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाया था, सेकेंडरी कार्बोकेटायन में एक चीज हुआ, हाइड्राइड का शिफ्ट हुआ। किसका शिफ्ट हुआ? हाइड्राइड का। एक कार्बन से दूसरे कार्बन में, दोनों कार्बन एक दूसरे के बाजू में थे तो उसको हाइड्राइड 1,2 शिफ्ट बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? ओए ध्यान, यहाँ पे मेरी ध्यान, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे शिफ्ट होगा और टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा, देन Br माइनस उस पे जाएगा एंड वी गेट दिस। ये करेक्ट आंसर है। कितने लोग का ये आंसर था? किसी का नहीं था। आपको समझ में आया यहाँ पे क्या धोखा हुआ? राजा का बेटा राजा, हर बार रूल सही नहीं। तो कौन सा रूल सही है? रूल मैंने जो दिया वो, कौन सा मैंने रूल दिया? आप पहली चीज, बेटा ये मैं देने वाला हूं, डोंट वरी, ये जैसा मैं लिख रहा हूं ना वैसे का वैसा आपके लिए मैं देने वाला हूं। इसी की मैं पीडीएफ बना के आपको दे देता हूं, दिया ना मैंने लास्ट टाइम। तो डोंट वरी, आई वांट यू टू एब्जॉर्ब। यहाँ पे आपको एक ही चीज करनी है, नाक का नाक खुला रखना, दिमाग हो तो नहीं, दिमाग नहीं हो तो भी खुला रखना है। ओके हाँ, खुला रखना है। यू कैन, बिकॉज ये नहीं समझ में आया तो आपको पूरा ये टॉपिक है ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। व्हाट डू वी कॉल इट? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन पूरे ऑर्गेनिक में आता है। पूरे ऑर्गेनिक मतलब मैं आज सिखा रहा हूँ मार्कोनिको के अंदर, उसके बाद आएगा आपके 12 के जितने भी चैप्टर है सबके अंदर। उस टाइम पे मैं नहीं सिखाने वाला हूँ वापस। बट सर नए बच्चे जिन्होंने एडमिशन लिया, नए बच्चे को एडमिशन ही नहीं देने वाला, ऑलरेडी ये ओवरक्राउड हो चुकी है। जो भी आए उनको सिखा रहा हूं। लास्ट में वो 2 बच्चों ने एडमिशन ले रखा है, वहां पे जो दोनों बैठे हुए लास्ट में, तो उनको पर्सनली आज सुबह तक ये सिखाया, यहां से बाकी था। उसके बाद ये सिखाने का टाइम नहीं है। 12th में मैं बोलूंगा ये सिखा चुका हूं, ये आगे नहीं पढ़ाएंगे, एक ही बार सीखना है वरना धोखा मिलेगा। मैं बता रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ओके, ये 12 का टॉपिक है, 11 का टॉपिक है, बोल ही नहीं सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं अभी। टेक्स्ट बुक में इसके बेस पे 1-2 क्वेश्चन दे देंगे, खत्म होगी बात। कहीं पे भी आप देखना रीअरेंजमेंट कार्बोकेटायन करके आप टेक्स्ट बुक पूरी छान मारो, कहीं पे भी नहीं दिया। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं ये वाला कि इसका आंसर क्या। और हम लोग तो क्या है, हम सीधे साधे बच्चे, हम क्या करेंगे, मार्कोनिको सीख के गए तो मार्कोनिको के हिसाब से Br को यहाँ पे डाल के चले जाएंगे और आंसर क्या आएगा? रॉन्ग। करेक्ट और नॉट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आया आपको? हाइड्राइड सिर्फ समझ में आया? सर ये होता क्यों है? ये होता है, क्यों होता है? ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। क्यों होता है? ताकि, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो सर खाली हाइड्राइड ही शिफ्ट होगा? नहीं, शिफ्ट रिएक्शन के अंदर शिफ्ट रिएक्शन के अंदर 3 शिफ्ट होते हैं। एक बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, दूसरा बोलते हैं ओके बेंजीन के ऊपर खाली एक H निकल जाए माइनस, तो उसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल शिफ्ट। एंड तीसरा होता है खाली ये वाला, उसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। शिफ्ट रिएक्शन का जो प्रेफरेंस होता है, अगर आपके पास हाइड्रोजन, फिनाइल एंड मिथाइल तीनों का शिफ्ट होने का चांस है तो सबसे इजीली होता है हाइड्राइड का शिफ्ट। सबसे इजी किसका होगा? और अगर फिनाइल एंड मिथाइल 2 ही ऑप्शन है तो फिनाइल का करना है। खाली मिथाइल का ही ऑप्शन है तो मिथाइल करना है। जैसे कि यहां पे मैं दूसरा एक क्वेश्चन ले रखा है, नेक्स्ट वाला ये वाला ले रखा था मैंने। ओके, मैं उसको ले लेता हूं यहां पे।
दिस इज अ क्वेश्चन, CH3 CH। ऑब्वियसली इसका आंसर आप लोग का गलत है क्योंकि आपने सीखा ही नहीं हुआ है। आपने फिनाइल सिप के हिसाब से सीखा ही नहीं। आपने HBr किया होगा तो आपने क्या किया होगा, Br को यहाँ पे डाल दिया होगा, Br को यहाँ पे डाल दिया होगा, वो तो गलत हो जाएगा। कैसे, देखो हम पहले H+ डालेंगे। H+ जब डालते हैं तो जैसे हमने राजा का बेटा राजा बनाया, मैंने H को यहाँ पे डाला और आप ऐसे करोगे H PH यहाँ पे बनाया CH+ CH3। क्या ये समझ में आया? कार्बोकेटाइन बनाया वो, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, वो स्टेबल है। प्राइमरी वाला बना ही नहीं रहे हम, क्योंकि वो तो क्या बनेगा, अनस्टेबल। चलो ये बनाया, उसके बाद देखते हैं कि क्या यहाँ पे शिफ्ट होने के चांसेस है। हाँ है, कैन यू सी, ये हाइड्रोजन भी जा सकता है, फिनाइल भी जा सकता है और मिथाइल भी जा सकता है, तीनों जा सकते थे। लेकिन किसका हम प्रेफरेंस देंगे, किसका शिफ्ट देंगे हम, हाइड्राइड का शिफ्ट देंगे। हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे H- शिफ्ट और यहाँ पे लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। सर इसको 1,2 क्यों बोलते हैं, याद रखना। ओके, आजू बाजू के कार्बन में ही होना चाहिए, उसको 1,2 बोलते हैं। अगर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होने का होगा, नहीं होता है, 1,3 शिफ्ट नहीं होता है। ओके, आपका पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे है, यू कैन नॉट डू 1,3 शिफ्ट। व्हाट शिफ्ट वी कैन डू इज ओनली 1,2, 1,3, 1,4 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ जेडबल यूनिट में करते हैं वो अलग चीज है, वो अलग कंडीशंस में करते हैं, आपका NCERT सिलेबस में नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ठीक है, बहुत प्यारी चीज है। यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया तो हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा CH3 CH, सॉरी हाइड्रोजन को वहाँ पे बाजू में डालना है, हाइड्रोजन के हाइड्राइड नेगेटिव चार्ज के साथ। यहाँ पे नीचे PH, यहाँ पे CH2 बनेगा, CH3 प्लस उसको बोलेंगे टर्सरी कार्बोकेटाइन विच इज मोर स्टेबल। हाइड्राइड शिफ्ट के बाद उसके बाद Br- जाएगा, उसके बाद क्या जाएगा, Br- जाएगा। एंड व्हाट डू वी गेट इज दिस थिंग। हेलो हेलो, यस, आई एम बिजी, थैंक यू। Are you understanding? Are you understanding? Okay. डिफिकल्ट है लेकिन हम उसको इजी बना रहे हैं। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिए, ये वाला क्या करेंगे, पहले तो H का अटैक करवाएंगे, तो CH3 PH यहां पे बनेगा CH+ CH2। व्हाट डू वी सी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। क्या वो टर्सरी बन सकता है, बन सकता है। तो क्या शिफ्ट हो सकता है, या तो CH3 शिफ्ट होगा या तो क्या शिफ्ट होगा, फिनाइल। तो किसको शिफ्ट करेंगे, फिनाइल को शिफ्ट करेंगे। और देखिए यहां पे हम फिनाइल शिफ्ट 1,2 फिनाइल शिफ्ट, और ये बना CH3, ये CH3 वैसा ही रहेगा। याद रखना PH- शिफ्ट होता है, और ये बनेगा CH, PH यहाँ पे ऐड हो गया, CH2 यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज, फिर इसके साथ क्या जुड़ेगा, Br-, और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे pH बाकी रह गया। फिर इसका आयुपेक नेम देना है। करेक्ट और नॉट, समझ में आ रहा है आप लोगों को, नहीं आ रहा है? आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट? आप लोगों को समझ में आ रहा है? जिनको समझ में आ रहा है रेज योर हैंड। ओके, आर यू गेटिंग दिस? देखो यहां पे इसका आंसर, इसमें तो क्या होता, आप कहीं पे भी डालिए फर्क नहीं पड़ता है। Br को यहां पे डालो, H को यहां पे डालो। इसका आंसर कितने लोगों ने
कितने लोगों ने ए वाला आंसर लिखा है? कितने लोगों ने बी वाला लिखा है? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? खाली बी वाला ने लिखा। कितने लोगों को समझ में नहीं आया ये वाला दोनों टॉपिक? अच्छा, ये 6 वाला कितने लोगों ने ये सही लिखा था? अच्छा, मुझे 6 और 7 दोनों समझाना पड़ेंगे ना। चलो समझाता हूं। ये था, देखिए, ये साइक्लोहेक्सीन है, उसके साथ HBr में से पहले H+ को अटैक करोगे। जब H+ को अटैक करते हो ना, तो हम ये करते हैं। देखो, सपोज मैं इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे लेके गया, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। उसके बाद H+ जाएगा। H+ कहां पे जाएगा? यहां पे, और ये क्या बन जाएगा? प्लस। करेक्ट और नॉट? एंड देन Br- डालो। कितने लोग को आप समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? तो समझ में आने में सब लोगों ने हाथ ऊंचा नहीं किया था। कितने लोगों को समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड। और मेरा हाथ देख रहे हो कितना ऊपर जा रहा है? मन तो तेरा हाथ जा ही नहीं जा रहा ऊपर। तो फिर भी समझ में आया तो हाथ ऊंचा करना मेरी जान, तो मुझे पता तो चले कि तुझे समझ में आ गया। सही था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वाला ये दिया मैंने। देखो, HBr में से पहले क्या जाएगा? H+। हम इसकी दो पॉसिबिलिटी देखते हैं। देखो, अगर मैं, जैसे मैं आपको बताया था आगे, अगर H+ को यहां पे डालूंगा तो क्या होगा? H यहां पे और पॉजिटिव चार्ज यहां पे। और दूसरी चीज करता मैं, तो लेट्स से कि मैं H+ को यहां पे डाल रहा हूं, तो देखिए, अच्छा, ये मिथाइल है, ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मिथाइल। अगर H+ को यहां पे डालो तो H यहां पे, पॉजिटिव चार्ज यहां पे। ध्यान से देखिए, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। सर, हाउ डू वी नो दैट? पॉजिटिव चार्ज जहां पे, वो दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। और ये वाला कौन सा है? 1, 2 और 3, तो ये कौन सा है? ये टर्सरी कार्बोकेटायन है। स्टेबल कौन? तो इसके साथ Br- जाएगा ना, और आपको प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी? Br यहां पे, H यहां पे। करेक्ट और नॉट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक काम कीजिए, इसकी नोट्स तो मैं शेयर करने वाला हूं, लेकिन नोट्स शेयर करूंगा तब तक तो आप लोग है ना, इसका बाष्पीभवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इवापोरेशन हो जाएगा। इसीलिए आप इसको लिखो, आगे वाला क्वेश्चन भी लिखो। एक लाइन और, अच्छा, वो खाली ड्रॉ करने बाकी है। ठीक है, यहां से लिखो। पहले एक काम करो, ये पहले 2 लिख चुके हो आंसर, ये सही थे। 3rd और 4th का बाकी है। 3rd और 4th का हाइड्रेट शिफ्ट पहले लिखो। ये वाला शिफ्ट रिएक्शन मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखे। ये दिख रहा है? लिखिए। लिखने के बाद मुझे बोलना। ध्यान यहाँ पे देखो, हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाई किया, वो था मार्कोव-निकोव रूल। जहां तक आपकी 11th की स्कूल एग्जाम है, ध्यान यहाँ पे, उसके लिए आपको 2 ही टाइप के क्वेश्चन, इनफैक्ट 3 टाइप के क्वेश्चन। पहला मैं आपको वापस समझा देता हूँ क्या पूछेंगे। व्हाट इज मार्कोव-निकोव रूल? यू हैव टू स्टडी इट इन डिटेल। अगेन, ये असिमेट्रिक अल्कीन के लिए ही है। सिमेट्रिक के लिए मार्कोव-निकोव फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा Br कहाँ लगा रहे हो, H कहाँ पे लगा रहे हो। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बराबर है कि नहीं? तो मार्कोव-निकोव रूल अगर आपको पूछते, गिव द रूल एंड इट्स मैकेनिज्म, 3 मार्क का सीधा क्वेश्चन ये पूछते। फिर ऐसे 1 मार्कर्स पूछ लेते, और 99% आपको सीधे साधे पूछेंगे, ये वाले या तो ये वाले। बट मैंने जो आपको रीअरेंजमेंट वाले सिखाए, वो थोड़े अलग लेवल के, थोड़े हाई लेवल के सिखाए NCERT के लिए। ठीक है, 12th में पूछ सकते हैं। JEE नीट में कॉमन है,
बट 12th में पूछ सकते हैं, 11 की स्कूल की एग्जाम में अगर आपको हैरान करना हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन हमने उनसे भी ज़्यादा सीख लिया मार्को निको के लिए, बराबर। मार्को निको इज ऑल ऑफ अस वी नो। सेकेंड रिएक्शन जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है ओके मार्को निको के अगेंस्ट, इसको एंटी मार्को निको रूल। ध्यान से यहाँ पे समझना होता क्या है। अगर आपके पास अगेन असिमेट्रिक कंपाउंड है, क्या है असिमेट्रिक, और उसके अंदर HBr डाल रहे हैं और यहां पे लिखा पेरोक्साइड, आगे मैंने ये मेंशन नहीं किया, यहां पे मैंने मेंशन किया, क्या मेंशन किया, पेरोक्साइड। ध्यान से अगर आप ये वाला लिख के आते हो गलत हो जाएगा। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई आपको, वो थी ये पेरोक्साइड। जब पेरोक्साइड वहां पे लिखा है तब हम ये नहीं कर सकते, तब आपका प्रोडक्ट जो है वो ये आना चाहिए। कैन यू सी इट्स ऑपोजिट ऑफ मार्को निको। मार्को निको में हम Br को कहां पे डालते थे, वैसे कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन लेस। यहां पे एंटी मार्को निको में आपको Br को इसके पास डालना है जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा। क्यों, तो ये पहले तो आपको अगर मार्को निको एंटी मार्को निको रूल बोलते हैं तो उसके अंदर क्या क्या लिखना है मैं आपको समझाता हूं। आपको 3 मार्क की शॉर्ट नोट पूछेंगे, आपको 3 मार्क की शॉर्ट नोट पूछेंगे। तो पहली चीज ओके, आप सीधा ये मत लिखिए, रूल में बता देता हूं आपको। पहले तो हम यहां पे रूल लिखेंगे, रूल में हमें लिखना है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड negative part of addendum goes to the इथिलीनिक कार्बन। अच्छा, इथिलीनिक कार्बन का मतलब होता है कार्बन इन डबल बॉन्ड। कार्बन इन इथिलीनिक का मतलब होता है हैविंग मोर हाइड्रोजन। ओके, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr। ये रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, आप HBr के लिए ही कर सकते हो। अच्छा, जो पुराना वाला मार्को निको वाला रूल था उसमें आप यहाँ पे HBr लेते, HCl लेते, ओके HCN लेते, फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे Br की जगह पे क्या आ जाता, Cl या तो Cn, वो सबके लिए अलाउड है। लेकिन एंटी मार्को निको रूल इज ओनली फॉर HBr। ऐसा क्यों सर, मैं आ रहा हूं उस पर, क्योंकि वो भी हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई ओनली फॉर HBr। ठीक है, एक ये चीज मैं अभी आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूं। ओके, ये मैकेनिज्म भी हमें 11 की स्कूल की एग्जाम में पूछते हैं, या तो मार्को निको मैकेनिज्म पूछेंगे या तो क्या पूछेंगे, एंटी मार्को निको। ठीक है, दो में से एक कंफर्म है क्वेश्चन 100%। तो इसका मैकेनिज्म, अच्छा बाय द वे इसका मैकेनिज्म जो है वो फ्रार मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म। कब फ्री रेडिकल होगा, फ्री रेडिकल के लिए मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था, इफ यू रिमेंबर, हेल्पर। हेल्पर वर्ड आता है, मतलब H का मतलब होता है हीट, E का मतलब होता है इलेक्ट्रिक राइट या तो एनर्जी, L का मतलब लाइट सनलाइट, P का मतलब एंड R का मतलब रेडिकल। इससे रेडिकल बनेगा बनेगा बनेगा। यू कैन सी दैट। ओके, वी स्टार्टेड विद व्हाट, आई ऑलरेडी हाईलाइटेड इट, कैन यू सी दिस।
मैंने पेरोक्साइड को हाईलाइट करके रखा हुआ वहां पे। पेरोक्साइड है तो फ्रार मैकेनिज्म हुआ, वो मैकेनिज्म के स्टेप्स में यहां पे सिखा रहा हूं ध्यान से। ओके अच्छा, यहां से ओके जेडब्ल्यू की बेच में और आपकी बेच में चेंजेस हो रहे हैं। जेडब्ल्यू की बेच में टॉपिक सिखाया ही नहीं, वहां पे कुछ और चल रहा है, वहां पे कुछ सीन और चल रहा है, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी में सब टॉपिक नहीं करवाने, वहां पे जो करवा रहा हूं, तो वो भी ध्यान में रखना है। तो अगेन डोंट चेंज योर बेच, यू हैव टू ज्वाइन दिस बेच ओनली, मतलब दिस बेच ओनली। वहां पे जो चल रहा है वो अलग ही चीजें चल रही है, ठीक है। तो हम यहां पे सीखेंगे पहले मैकेनिज्म। स्टेप 1, जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आए, ओके, ऑल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वो चाहे एडिशन हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, ऑल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हैज 3 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपोगेशन एंड तीसरा होता है टर्मिनेशन। चलो मुझे समझाना चाहूँ। इनिशिएशन का मतलब ये हो गया आपको इनिशिएट करना है, रिएक्शन चालू होता है। रिएक्शन चालू जो होगा स्टेप 1, जिसको हम इनिशिएशन स्टेप बोलेंगे, या तो उसको रेडिकल फॉर्मेशन स्टेप बोलते हैं। एक मिनट मुझे इसको ले लेने दो। या तो रेडिकल फॉर्मेशन स्टेप बोलेंगे। देखो शुरुआत यहां से होगी। आपके पास यहां पे बहुत ही प्यारा सा पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड। सबसे पहले नाम थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मैं आपको समझाता हूं। बेंजोइल ग्रुप क्या होता है, ये है देखो, C6H5CO, उसको क्या बोलते हैं, बेंजोइल। कितने लोगों को याद रहेगा बेंजोइल मतलब क्या है, C6H5CO। बेंजोइल पेरोक्साइड का मतलब क्रिस जरा ध्यान से यहाँ पे आपको 2 बार C6H5CO लिखना है। कैन यू सी आई हैव रिटन द मिरर इमेज ऑफ इट, एंड इन दोनों के पीछे पेरोक्साइड यानी कि OO करके लिखना है, OO। ये पार्ट जो है ये पेरोक्साइड है, ये बेंजोइल, ये बेंजोइल, इसको बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं। अगर आपको सीधा ये याद रखने को बोलूं ना, C6H5CO OO C6H5, हालत टाइट हो जाएगी। We'll not learn that way. Which way we'll learn? Okay? Did you get this C6H5? ये मैंने सिखाया, समझ में आया आपको कैसे लिखना है? क्योंकि खाली समझ में आना जरूरी नहीं, आपको लिखने भी आना चाहिए ना। एग्जाम के अंदर आपको लिखने भी आना चाहिए। लिखने तब आएगा जब आप 2 बार घर पे जाके लिखोगे। ये जितने भी टॉपिक्स है यू हैव टू राइट इट। एक तो हमारी वो बढ़िया सी नोट्स बनानी है स्केचबुक वाली, कितने लोगों ने बनाई है अब तक? वो स्केचबुक वाली नोट्स में जितने भी टॉपिक्स है सब डालने, जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी थियरी सिखा रहा हूँ, प्लस 2 बार एक्स्ट्रा लिख के आना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम की टेस्ट में ये सब मैं पूछने वाला हूँ। आपको ये तो आना ही चाहिए, ठीक है। बहुत प्यारी सी चीज लिख। उसके बाद जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे होगा क्या। ये जो पेरोक्साइड लिया हमने, यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस ले लो या तो नॉर्मल, ये बॉन्ड वीक होता है, इसको पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। पेरोक्साइड लिंक वो वीक होती है, वो टूट जाएगा इस तरीके से। देखो C6H5COO डॉट होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, दोनों एक इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं। 2 बार ऐसा बनेगा C6H5COO डॉट। कैन यू सी दैट? इसका जो बॉन्ड था आधा इस तरफ गया और आधा करेक्ट नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब आपके पास 2 बार ये बन गया, इसको बोलते हैं बेंजोइल
फ्री रेडिकल, क्या बोलेंगे उसको? समझ में आ रहा है? पक्का? ये अनस्टेबल होता है, यहां से ये CO होता है ना, वो निकल जाएगा CO2 के फॉर्म में और छोड़ जाएगा C6H5 फ्री रेडिकल, उसको बोलते हैं फिनाइल फ्री रेडिकल। सिंस यहाँ पे 2 लगा हुआ था, 2 फिनाइल फ्री रेडिकल प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गए। ये पहला स्टेप, इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में हमने बनाया यहाँ पे फिनाइल फ्री रेडिकल। क्या आपको समझ में आया? ये पहला स्टेप, फिनाइल फ्री रेडिकल। इज इट अंडरस्टूड? ठीक है, अब तक हमने जो हमारे पास ये था, इसमें से किसी को टच भी नहीं किया। किस में से? इसको नहीं टच किया, HBr को टच नहीं किया हुआ है, कोई भी इस पे अटैक नहीं किया है। करेक्ट और नॉट? हमें तो रिएक्शन ये बनाना था। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? स्टेप नंबर 2, जिसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब ये कि आगे बढ़ना, और जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ये जो फ्री रेडिकल बनता है ना, बहुत रिएक्टिव होता है। इट इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव। वो हमेशा दार अटैक मारता है। आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि सपोज ये जो पूरा रूम है, वो रूम हमने वो स्पॉन्ज स्माइली बॉल से भर रखा है। स्माइली बॉल्स आते हैं ना येलो कलर के, वेट यानी यहाँ पे, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यानी यहाँ पे पूरा रूम है वो येलो कलर के बॉल से भरा हुआ है, और हमारे हाथ में है एक रेड कलर का बॉल। क्या है? रेड कलर का बॉल। इसे फ्री रेडिकल। रेड कलर का बॉल क्या है? और जो पूरे रूम के अंदर बॉल भरे हुए हैं, उसके अंदर थोड़े से रेड वाले भी है, लेकिन मैक्सिमम क्या है? येलो। और आपको हीट करना है। चांसेस किसको हीट करने के? येलो वाले को या रेड वाले को? येलो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे ही वो येलो वाले को हीट करता है, उसको भी फ्री रेडिकल बना देता है, मतलब वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। तो होगा प्रोपोगेशन में ऐसा है कि हमें वो प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक एक रेड दूसरे रेड को मारे नहीं। लाखों येलो है और 5-10 ही रेड है, तो आप जब तक मारोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होने वाला है? रेड इज गोइंग टू हिट येलो, 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 रेड इज गोइंग टू हिट येलो। बहुत टाइम के बाद क्या होगा? रेड इज गोइंग टू हिट रेड। तब प्रोसेस स्टॉप हुआ, उसको हम टर्मिनेशन बोलेंगे। बट ऐसे कब होगा? लाखों स्टेप्स के बाद। मैं राइट हो रहा हूं? लाखों स्टेप्स के बाद, लाखों स्टेप वाला जो बीच वाला प्रोसेस है, उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन। उसमें ये फ्री रेडिकल नॉर्मल येलो वाले को, यानी कि मैं जिसको येलो बोल रहा था, HBr को हीट करेगा, इसमें से वो H को उठा लेता है और बन गया C6H6 नॉर्मल बेंजीन, और Br बन गया फ्री रेडिकल, क्योंकि इसके बीच का बॉन्ड को तोड़ेगा। आधा इस तरफ जाएगा, आधा इस तरफ जाएगा, आधा इस तरफ जाएगा, आधा इस तरफ जाएगा, तो H यहाँ पे आ गया। सर वो Br के साथ नहीं बॉन्ड बनाता? नहीं, उसको H के साथ बॉन्ड बनाना बहुत प्यार लगता है, बहुत प्यारा लगता है, वो H के साथ ही बनाता है। तो यहाँ पे क्या बना? Br। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है? प्रॉब्लम ये हो गया कि ये HBr जो था ना, वो नॉर्मल था, वो काफी नॉर्मल था। उसको किसी ने क्या कर दिया? उसकी जिंदगी बिगाड़ दी किसी ने, उसको Br अकेला बना दिया। उसके साथीदार को कोई लेके चला गया, ओके, वो अकेला रह गया। अभी वो दुश्मनी के बदले की भावना से मैं किसी को मारूंगा, वो Br जाके गया, उसको जो भी मिला, रास्ते में कौन मिला? प्रोपिन। अब तेरी बारी, वो इसको मारता है, और इसको वो क्या कर देगा मालूम? इसमें से वो इसके पर अटैक करता है, और उसमें से एक H को मैंने ये Br यहां से उठाया, Br आके इसके पर जाएगा। हाँ, Br 2 जगह पे जा सकता है। वो अगर यहां पे चाहता है ना, तो इसको फ्री रेडिकल बनाएगा, और अगर वो यहां पे जाता है तो इसको फ्री रेडिकल बनाएगा।
यहाँ पे H नहीं जा रहा है। हाँ देखो क्या हुआ, आपको समझ में आया, इसलिए मैं Br को येलो वाला बना देता हूँ। वो सेकंड पे जुड़ा तो फर्स्ट वाले को फ्री रेडिकल बनाया, और अगर वो फर्स्ट पे जुड़ा सेकंड वाले को फ्री रेडिकल बनाया। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी फ्री रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं? कौन ज्यादा स्टेबल? और ये कौन सा फेज है? इंटरमीडिएट फेज। इंटरमीडिएट फेज में कौन क्या देखा जाता है? ओके, लड़की क्या देखती है? स्टेबिलिटी हुआ उसी के साथ तो शादी करती है, बाकी नहीं करती है, बाकी जा पे जा नहीं करना है। करेक्ट और नॉट? तो यहां पे ये स्टेबल, ये क्या हो गया? तो कौन रिएक्ट करेगा आगे नेक्स्ट स्टेप में? अभी हुआ क्या मालूम है? ये बेचारा जो प्रोपीन था वो सीधा साधा अच्छे तरीके से अपना बॉन्ड बना के बैठा हुआ था। इसकी जिंदगी किसने बर्बाद की? Br फ्री रेडिकल ने। बोलते मेरी जिंदगी किसी ने बर्बाद कर दी। उसको क्या कर दिया? किसी ने रेडिकल बना दिया। उसको किसी ने रेडिकल यहाँ पे बना दिया। मैं किसी और को रेडिकल बनाऊंगा, मैं किसी से बदला लूंगा। अच्छा, इसकी जिंदगी किसने बर्बाद की थी? Br ने। Br आया कहाँ से था? HBr से। मैं दूसरे HBr को तोड़ूंगा। वो HBr में से किसको उठाएगा? H को। HBr में से कौन जाता है? H कहाँ पे जाएगा? जहां पे फ्री रेडिकल था वहां पे, मतलब सेकंड पे जहां पे H कम था, और वो क्या बन गया? CH3CH2Br। और HBr में से H गया, बचा क्या? अच्छा, आगे बढ़ो उससे पहले हमारी ये फाइनल प्रोडक्ट मिल गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। मिला कि नहीं मिला? वेट, ये HBr की जिंदगी बिगड़ गई। Br वो अभी आग बबूला हो चुका है। उसको मेरी जिंदगी किसी ने बिगाड़ी, मैं किसी और की बिगाड़ूंगा। वो किसकी बिगाड़ेगा? अच्छा, उसकी बिगाड़ने वाला कौन था? ओके, प्रोपीन था ना, प्रोपीन आया ना उसके पर, वो जाएगा किसी, ये Br गया किसी दूसरे प्रोपीन के पास। सर ऐसे कितने प्रोपीन होते हैं? एक कंटेनर के अंदर लाखों प्रोपीन एंड लाखों HBr होते हैं। तो वो दूसरे प्रोपीन के पास जाएगा। कौन सा वाला फ्री रेडिकल? ये जो निकला वो ये रहा। वो क्या करेगा? इसको बनाएगा और करेगा क्या? सेकेंडरी फ्री रेडिकल। उसकी जिंदगी बिगड़ गई। वो किसके पीछे जाएगा? HBr। कब तक जाता रहेगा? डाट 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 डाट, एक सेकंड के अंदर 10 लाख रिएक्शन। Br प्रोपीन पे गया, ये बना, फिर ये फ्री रेडिकल बना, ये HBr पे गया, ये बना, ये बना, ये बना, दर और फाइनल प्रोडक्ट कौन सी मिलती जा रही है? हमें तो फाइनल प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सेकेंड स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन समझ में आ रहा है। वापस समझा तो किया क्या हमने? फ्री रेडिकल बना था फर्स्ट स्टेप में, वो HBr पे अटैक किया। HBr में से क्या मिला? H, बेंजीन एंड ब्रोमो फ्री रेडिकल। ब्रोमो फ्री रेडिकल ने क्या किया? नॉर्मल प्रोपीन पे अटैक किया। 2 फ्री रेडिकल बन सकते थे, एक प्राइमरी फ्री रेडिकल, एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल। स्टेबल कौन? लड़की उसी से शादी करेगी। सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्या करेगा? मुझे किसी ने अनस्टेबल किया तो मैं किसी और को अनस्टेबल करूंगा। HBr ये बना, Br आया, Br किस पे गया? वापिस डल 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 डल, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कितने को समझ में आया? एग्जाम में पूछेंगे लिख के आओगे, क्या लिख के आओगे? राजा का बेटा राजा, यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं सर, हर बार थोड़ा राजा का बेटा राजा होता है। ओके, आर यू गेटिंग दिस? चलो ये स्टेप 2 हुआ। सर एंड कब होता है? एंड होना चाहिए ना। होगा होगा होगा, चलो अभी एंड पे आ जाता है। स्टेप 3, हाँ मुझे मालूम है, बस 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 15 मिनट बेटा, बस। ओके बस। ओके, आपको आपके जिंदगी के सबसे 2 डिफिकल्ट टॉपिक सिखा दिए। अरे आप वो मत सोचिए एंगेजमेंट होगा, वो बात की बात है। स्टेबिलिटी बाद में लेके आना, पहले ये सीख लो। माँ को निको और इनकी माँ को निको। यार क्या यार। स्टेप 3, टर्मिनेशन। चलो टर्मिनेशन में आपको सिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिए। टर्मिनेशन में, इसमें टर्मिनेशन से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आपके पास यहाँ पे Br फ्री रेडिकल बन रहा था। एक और कौन सा फ्री रेडिकल बन रहा था?
फिनाइल फ्री रेडिकल, और एक ये हमें सेकेंडरी फ्री रेडिकल भी मिला, करेक्ट, और एक बी आर को यहां पे लेंगे। आपको करना क्या मालूम है, एंड दो ही तरीके से सॉरी एक ही तरीके से हो सकता है। रेड बॉल ने जाके रेड बॉल को हिट किया तो एंड हुआ। तो टर्मिनेशन में आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़े से कम ही चीज दी है, उन्होंने ये बताया कि या तो बी आर दूसरे बी आर के साथ रिएक्ट कर लिया ना, बस खत्म हो गया, उसको किसी से बदला नहीं लेना, वो शांत हो गया। या तो बी आर बराबर छे, ओके, या तो ध्यान से समझना ये बी आर इसके साथ कंबाइन हुआ। आपकी बुक में इतना सारा नहीं लिखा है, मैं तो थोड़ा ज़्यादा चला गया हूँ। तो बी आर यहाँ पे भी आएगा, और बी आर इसके साथ भी ज्वाइन हो सकता है। एक्चुअली थोड़ा मैंने नीट चीटेबली डाल दिया। क्यों, मैं आपको बताऊं, आप खाली बस ये लिख के आ जाना, ये वाला टर्मिनेशन में। एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं आपको, चलो ध्यान से, बहुत ही प्यारा एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग anti-Markov addition of HBr with propene, not possible at all. Option A, CH3 CH2 CH2 Br, only A is possible। अगर ये क्वेश्चन पूछा तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? और एक ऑप्शन, ओके, ABC all are possible, ABC all are possible, याद रखना Br2 भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी, लेकिन ये सब जो है ना वो माइनर है, बहुत ही कम बनने वाले। ये सब कौन से प्रोडक्ट है? माइनर। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये वाला CH3 CH2 CH2 Br, ये वाला। एंटी मार्कोनिको रूल क्या बोल के गया? एंटी मार्कोनिको रूल हमें बोल के गया ये वाला कि ड्यूरिंग, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू द इथेनिल कार्बन हैविंग वन मोर हाइड्रोजन, ओके, यहां पे ही जाएगा, ये मिलेगा, एंड दिस इज ओनली फॉर HBr। समझ में आ रहा है आप लोगों को एंटी मार्कोनिको रूल, उसके मैकेनिज्म? दो छोटे छोटे क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछ लेते हो, समझा देता हूं। पहली चीज यहां पे लिखना है ओनली HBr, और इसका दूसरा नाम है खारास इफेक्ट। ओके, एक साइंटिस्ट का नाम खारास था, पता नहीं इंडियन होगा, के हर्ष। वो साउथ इंडियन लोग होते हैं ना, ऐसे नाम रखते हैं, के रमेश, मेरा के रिलेटिव उसका नाम है के रमेश, अब है ना वेंकटेश प्रसाद के दिस एल शिवरामा कृष्णन, ऐसे नाम होते। तो के हर्ष, इसका नाम क्या है? के हर्ष तो नहीं है, खारास, खारास इफेक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्सप्लेन खारास इफेक्ट। तो ये लिख के आना भाई, एंटी मार्कोनिको आवड़े पर खारास नो आवड़े उन्होंने चाले, क्योंकि खारास इफेक्ट आ रही है, उसका दूसरा नाम है। दूसरी चीज ये पूछते हैं कि भाई
ये पूछते आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, वाई ओनली HBr gives खरास इफेक्ट, या तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल। तो आपको लिखना है यहाँ पे पहला वाला, बहुत बहुत प्यारा सा चीज है, पहला चीज। ओके, पहला चीज लिखोगे HBr से Br फ्री रेडिकल इज इजीली फॉर्म। वाह, चलो अच्छी बात है, इजीली बन जाते हैं, तो हम उसके साथ कर लेंगे। HF से F एंड HCl से Cl, फ्री रेडिकल with peroxide is not easily formed। भाई इसमें से FnCl बनाना बहुत डिफिकल्ट है, वो Br बनता है तो ये होता है। अब Br यहाँ पे FnCl तो बन ही रहा है, इसलिए HFNHCl तो नहीं देंगे ये। थर्ड, HI से अगर आपने I फ्री रेडिकल बनाया, वेरी इजीली फॉर्म, खाली इजीली नहीं, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, वेरी इजीली फॉर्म। तो सर इसको देना चाहिए, वेरी इजीली फॉर्म्ड, यस सही बात है, बट प्रॉब्लम ये है इट इज वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है। ओके, वो एंगेजमेंट टाइम तक रुकता ही नहीं है, बना ताता शादी कर लो, अरे भाई क्या है, ऐसी शादी नहीं लंबी नहीं टिकती है, फिर डिवोर्स हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि वो दो I फ्री रेडिकल कंबाइन होकर I2 बना देते, वो दूसरे किसी के साथ रिएक्ट करने के लिए रुकता ही नहीं है। जैसा ही रिएक्शन बना वो इतना रिएक्टिव है, खुद I के साथ रिएक्ट करके I2 बना देगा। उसको किसके साथ रिएक्ट करने जाना था, प्रोपिन के साथ, प्रोपिन की राह नहीं देखनी है, वो बहुत देर करता है। You cannot do that. Correct or not? Are you understanding? So this fellow is okay, very reactive, नहीं चलता। So ये questions आपको पूछेंगे। चलो एक बहुत ही प्यारा सा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आपके ये सब सिलेबस का, भाई आपको 99% आपका सिलेबस का ही करवाऊंगा, अगर थोड़ा टेक्स्ट बुक से बाहर करवा दो तो 12th रिलेटेड करवा दूंगा, इतना जरूर ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं नहीं करवाने वाला, और उस टाइम पे आप में से 25 बच्चे तो ऐसे होंगे, अरे सर आऊ तो कराए हुई नो, तो बोल के देखना, मुझे मैं मारूंगा सर आऊ नहीं कराए हुई। ओके, देखो एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं, आपको ये दे दिया, चलो आप बताइए, मुझे अपनी बुक में लिखिए A और B क्या होना चाहिए, और मैं फिर आपके साथ उसके आंसर्स को टैली करता हूं। चलो इसका आंसर क्या था, कितने लोगों ने ये लिखा, बिल्कुल सही लिखा, मार्को-निकोव ने धोखा दिया यहाँ पे। आप यहाँ पे अगर ऐड करते Br को, बट उससे पहले क्या करना होता है, कार्बोकेटाइन बनाने का, ये शिफ्ट पॉसिबल है, शिफ्ट हुआ है, इसके अंदर शिफ्ट हुआ है। आज ही भूल गए तो नेक्स्ट एग्जाम में क्या करो, नेक्स्ट टाइम एग्जाम में ये सब पूछ रहा हूँ मैं, क्या क्या ये सब क्या क्या है, ये चार्ट में नहीं है, चार्ट टेस्ट तो देनी है, प्लस दोहरे से क्वेश्चन आंसर्स में पूछूंगा। हाँ ऑफलाइन ले से, और इसका आंसर आपको देना था कितने लोगों ने ये दिया, क्यों, H2O2 है, एंटी मार्को-निकोव रूल, इसमें शिफ्ट नहीं होता है, शिफ्ट खाली कार्बोकेटाइन में ही होता है।
यहाँ पे आता फर्स्ट पे बी आर। अभी सीखा है ना एंटी मार्कोनी, कैसे पता चलेगा सर? आया समझ में कि नहीं आया? कितने लोगों को समझ में आया? क्या गलती की थी सर? अभी दिमाग थक गया है। Guys, I believe I taught you very nicely today Markovnikov and anti-Markovnikov। दोनों चीजें अच्छी तरह सिखाई, दोनों मैकेनिज्म सिखाई। नेक्स्ट टाइम टेस्ट में मैंने दोनों की मैकेनिज्म और चार्ट में पूछूंगा, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बराबर है कि नहीं?